आज हम लोग आपके लिए एक सुपर डिलीशियस रेसिपी लेकर आए हैं जो कि बहुत ही उम्दा, बहुत क्रिस्पी, मज़ेदार सी बन के तैयार हुई है, वो भी बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ, जो कि है एप्पल पाई की रेसिपी। इसे आप बड़ी आसानी से अपने घर के अंदर तैयार कर सकते हैं। इसे आप टी टाइम पे गर्मा गर्म चाय के साथ इंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही आसान सी ये रेसिपी है। बच्चों, बड़ों, बुजुर्गों की सबकी ये फेवरेट और एक हेल्दी मज़ेदार सी ये रेसिपी है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बस एक ही काम आपने करना है कि इस वीडियो को फुल वॉच करना है और स्टेप बाय स्टेप इस रेसिपी को फॉलो करते हुए जब आप भी अपने घर के अंदर बेकरी स्टाइल सुपर क्रिस्पी एंड मज़ेदार सी एप्पल पाई बना सकते हैं, वो भी बहुत कम वक्त के अंदर, इंतहाई कम इंग्रेडिएंट्स के साथ। आप भी इस तरह से अपने घर के अंदर ज़रूर बनाइएगा और मेरे साथ इस रेसिपी का कमेंट बॉक्स में फीडबैक भी शेयर कीजिएगा कि ये मज़ेदार और आसान सी हेल्दी रेसिपी आपको कैसी लगी। तो चलते हैं, अब बिना टाइम वेस्ट किए इस मज़ेदार सी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने ले लिया है एक अदद सॉस पैन, उसके अंदर हम करेंगे इसका सॉस तैयार। तो सबसे पहला इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए होगा अनसॉल्टेड बटर, जो कि हमने लिया है 8 टेबल स्पून, और इसको हम मेल्ट होने देंगे। जब अच्छे से ये मेल्ट हो जाएगा तो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 3 टेबल स्पून ऑल पर्पस फ्लावर, और इसको आपने मीडियम फ्लेम पे 2 मिनट के लिए इस मैदे को बटर के अंदर आप भूनेंगे और कंटिन्यूसली आपने इसको स्टर करते रहना है। इसका जो कलर है वो बहुत ज़्यादा हमने ब्राउन नहीं करना, आपने सिर्फ इसको 2 मिनट के लिए ही इस मैदे को भूनना है, वो भी मीडियम फ्लेम पे। और जब ये भुन जाएगा 2 मिनट बाद आप इसके अंदर 1/3 कप पानी ऐड कर दें और उसी को आप हिलाते रहें, और साथ ही आप इसके अंदर ऐड कर दें 1 कप चीनी का। इसको भी आपने अब हिलाते रहना है और इसको आप कुक करेंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे। जब ये जो चीनी कैरमलाइज हो जाएगी और अच्छे से आपने इसको 2 से 3 मिनट के बाद पका लेना है, तो आपका सॉस जो है वो तैयार हो जाएगा। बहुत ही आसान सी और मज़ेदार सी रेसिपी है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। और हमने ले लिए हैं 6 से 7 ग्रीन एंड रेड एप्पल। सिर्फ ग्रीन भी ले सकते हैं, सिर्फ रेड भी ले सकते हैं, ये टोटली ऑप्शनल है। हमने दोनों लिए हैं और इनको आपने पील ऑफ करके बारीक बारीक आपने कट कर लेना है। बहुत ही जल्दी बनने वाली ये रेसिपी है। इसको हम ओवन के अंदर तैयार करेंगे। ओवन के अंदर ये बिल्कुल परफेक्ट बेक्ड हो जाएगी। और उसके बाद जब हमने सारे एप्पल बारीक बारीक कट कर लिए और उसके अंदर हमने ऐड कर दिया 1.5 टीस्पून सिनेमन पाउडर, यानी कि दालचीनी का पाउडर, और इसको अच्छे से आप मिक्स करें। और जो हमने सॉस तैयार करके रखा हुआ था वो इसके अंदर ऐड करके वो भी अच्छे से मिक्स कर लें। और अवन जो है वो आपने प्री हीट कर लेना है 425 डिग्री फ़ारेनहाइट पे, और उसके बाद आप इसको इसके अंदर रख दें। तो अच्छा, इसके लिए जो क्रस्ट होता है इस पाई के लिए जो इस्तेमाल होगा, अभी मैंने तो रेडीमेड ही यूज़ किया है। अगर आप चाहें तो आप अपने घर के अंदर भी बड़ी आसानी से वो वाला क्रस्ट जो है वो बना सकते हैं। तो अभी मैं आपको बताऊँगी, ये हमने लिया है रेडीमेड पाई क्रस्ट। ये इस तरह से आपको 2 शीट्स इसकी मिल जाती हैं बड़ी आसानी से मार्केट से। अगर ना मिले तो आप अपने घर के अंदर भी बना सकते हैं। अगर आपको उसकी भी रेसिपी चाहिए तो वो भी मैं आपको सिखा दूंगी। और अब आपने इसको इस प्लेट के अंदर अच्छे से इस तरह से सेट कर लेना है। और उसके बाद जो है वो हमने जो एप्पल वाला मिक्सचर बना के रखा हुआ है वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। सारा मिक्सचर ऐड करने के बाद आपने इसको अच्छे से स्प्रेड कर लेना है, इवन आउट कर लेना है ऊपर से। और जो दूसरी शीट है उसको हमने कट कर लेना है और इससे पीसेस से एक डिज़ाइन जो है वो बना लेंगे। 1 इंच के फासले पे आपने इनको रख के कट कर लेना है। जो बड़े वाले पीसेस होंगे वो आपने मिडल में रखने हैं, और उसके बाद जो छोटे वाले पीसेस हैं जो उनको आप साइड पे रख के सेट कर लें। तो इससे दिखने में भी बहुत ही खूबसूरत और अट्रैक्टिव लगती है और बहुत ही प्यारा सा इसका डिज़ाइन बन जाएगा। तो इस तरह से आप भी रख लीजिएगा। और अब ये सेट करने के बाद कुछ लोग जो हैं इसके ऊपर अंडे की जर्दी जो है वो भी लगाते हैं ताकि इसका प्यारा सा गोल्डन ब्राउन कलर शाइनी सा आ जाए, वो भी आप लगा सकते हैं। 1 अंडे की जर्दी लेकर आप उसके अंदर 1 से 1.5 टेबल स्पून दूध ऐड कीजिएगा। उसको मिक्स करके आप ब्रश की मदद से इसके ऊपर लगा सकते हैं। मैंने नहीं लगाया, वैसे भी आप देख सकते हैं कितना प्यारा इसको कलर आया है।
और अब हम जो है, जो हमने इसकी साइडें फ़ोल्ड की हैं, उनसे एक प्यारा सा इसका डिज़ाइन बना देंगे। दिखने में ये बहुत ही खूबसूरत लगता है और आप देख सकते हैं कितनी आसानी से आपने इसको एक एप्पल पाई की शेप दे दी है। और अब ये बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको ओवन के अंदर रख देंगे तकरीबन 15 to 20 मिनट के लिए। प्री हीट किए हुए ओवन के अंदर हम इसको रख रहे हैं और हर ओवन डिफरेंट होता है, आप भी देख लीजिएगा। जब तक इसको बहुत प्यारा सा गोल्डन ब्राउन कलर ना आ जाए और ये अच्छे से बेक ना हो जाए तो आप 2-4 मिनट जो हैं वो आगे पीछे कर सकते हैं और इसको तैयार कर लीजिएगा। और उसके बाद हमने इसको निकाल लिया। अब आप देख सकते हैं बिना अंडे की जर्दी अप्लाई किए कितना प्यारा इसको गोल्डन ब्राउन कलर आया है और ये किस तरह से ऊपर से क्रिस्पी है। और जो एप्पल के जो जूसेस निकले हुए हैं ये सारे हमने इसको रख देना है काउंटर पे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। अभी हम इसको कट नहीं करेंगे, आपने इसको रेस्ट भी देनी है 1 से 1.5 घंटा। और उसके बाद ही जब ये थोड़ा रूम टेम्परेचर पे आ जाए तो आप इसको कट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कितनी जल्दी, कितने कम इंग्रेडिएंट्स हमने इसके अंदर इस्तेमाल किए हैं और बहुत ही उम्दा बेकरी स्टाइल एप्पल पाई जो है वो बन के तैयार हो चुकी है। और तकरीबन 1 से 1.5 घंटा रखने के बाद इसको कट करेंगे। अभी ये काफ़ी गर्म है, अगर अभी से ही हम इसको कट कर देंगे तो जो एप्पल के जूसेस हैं वो सारी हर जगह फैलना शुरू हो जाएगा और जो ये बाहर से क्रिस्पी है फिर वो इतना मज़े का नहीं लगता। तो बेहतर ये है आप इसको जो है वो रूम टेम्परेचर पर आने दें और उसके बाद फिर आप इसको कट कर लें ताकि ये एप्पल और उसके जो जूसेस वगैरह हैं वो अच्छे से अंदर इसके सेट हो जाएं और फिर आप उसको कट कर लें। तो अभी मैं आपको कट करके भी दिखाऊंगी। बहुत ही मज़ेदार, क्रिस्पी और वेल बेक्ड हमारी एप्पल पाई जो है वो बन के तैयार है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और इसको आप चाय के साथ, कॉफ़ी के साथ इंजॉय करें। और जब कभी भी आपको मीठे की क्रेविंग हो तो आप इस तरह से बड़ी आसानी से सिर्फ चंद ही इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करते हुए एप्पल पाई अपने घर के अंदर बना सकते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये मज़ेदार और आसान सी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को ऑन करके ऑल पे क्लिक कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह।